नाजरीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। आज आपको मैं गुजरात ले गया हूं। गुजरात में GTR चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबील लगाई गई है, जिसमें खोया, दूध और अजवा खजूर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस सबील की ख़ास बात यह है कि इसमें तकरीबन 72 तोला जो है सोने के तलवार भी बनाई गई है और ज़्यादा के लिए वो बनाई गई है, रखी गई है। और इस सबील में 25 के करीब ज़ियारात के टिकट रखे गए हैं। उसके अलावा जो 15 हैं उम्रे के टिकट रखे गए हैं। तो ये इस मुनफरिद सबील से आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस सबील पर मौजूद है और दूध पी रहे हैं। और इसमें बड़े तरीके से दूध पिलाया जा रहा है हज़ारों की तादाद में। रोज़ाना जो लोग हैं इस पर सबील पर आते हैं और दूध पीते हैं। ये 8 और 9 और 10 मुहर्रम को सबील लगाई जाती है, हर साल लगाई जाती है। इसमें इस सबील में करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। इस जो सबील के मुंतज़मीन हैं प्रोफेसर शफीक हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद जानते हैं। हैदरी साहब, ये बताएं कि इस तरह की मुनफरिद सबील लगाने का आइडिया कैसे आपके ज़हन में आया और किस तरह आप ये इसको मैनेज करते हैं? लेखें मुर्शद, आप तो सैयद हैं, आप को मैं बेहतर बता सकता हूँ। मैं गया करबला, मैं गम सुन सुन के अपनी वालदा से मैं करबला गया। जब मैंने बादशाहों की जरी सोने की देखी, उनके दरवाजे सोने के देखे, मैंने हर चीज लजपालों के लजपाल के सोने की देखी, तो मेरे दिल में एक तड़प उठी। मुझे एक जज्बा आया कि मैं भी पाकिस्तान में एक हुसैनी बादशाही सबील लगाऊंगा, जो सोने की लगाऊंगा, जिसमें गिलास भी सोने के होंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हर साल एक नई चीज बनवाऊंगा। पहले मैंने गिलास बनवाए, फिर मैंने पवा बनवाया, फिर मैंने ताज मुबारक बनवाया। 2018 में अल्लाह के फजलो करम से शहजादे अली अकबर का ताज बनवाया, वो मैंने ज़ायरीन के हमरा करबला में पेश कर दिया। फिर हमने अल्लाह के फजलो करम से 2019 में हमने सोने का शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम सरकार बाबुल हवाइज का हमने एक ताज मुबारक बनवाया, वो भी हमने करबला पेश कर दिया। 65 ज़ायरीन के टिकट थे, 65 हमारे साथ जवार करबला में थे। और इंशाल्लाह अभी हमने ये गोल्ड की तलवार बनाई हुई है। ये हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये उम्मुल मसाइब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सरकार, ये आपके लख्ते जिगर शहजादा और मोहम्मद सरकार की तलवार है। अब ये हमने तलवार शाम में पेश करनी है। 10 मुहर्रम अल हराम बाद नमाज़ मगरिब एक बहुत बड़ी कुरअंदाजी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से उस कुरअंदाजी में जिस ज़ाहिर का कुरा निकलेगा वो हमारे साथ शाम जाएगा। ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सरकार के कदमों में पेश की जाएगी। अच्छा हैदरी साहब, ये बता दें कि इस पर तकरीबन करोड़ों रुपया खर्च आता है, किस तरह मैनेज करते हैं इतना बड़ा खर्चा आप? मुझसे ये जो खर्चा है कम से कम 2.25 करोड़ रुपए का बजट है। 2.25 करोड़ रुपया इस पे खर्चा आता है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये सारे का सारा खर्चा मुझे शहजादा अली अकबर अता करते हैं। ये सारे का सारा खर्चा मुझे शहजादा अली असगर अता करते हैं। ये सारे के सारे इंतजामात पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सरकार के लख्ते जिगर शहजादा मोहम्मद करते हैं। खुद कमाता हूँ, 365 दिन मैं काम करता हूँ, काम करके 1-1 रुपया इकट्ठा करता हूँ। मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं, सिर्फ शहजादे अली अकबर का लजपाल हुसैन मोटर है, वहां से न्याज इकट्ठी होती है। मैं सारे साल की कमाई की सबील लगा देता हूँ। 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया न्याज बनती है, वो सारी लगा देता हूँ। बस यही कहूँगा कि लोहो कलम के मालिक ज़हरा के चैन से, लोहो कलम के मालिक ज़हरा के चैन से, किस्मत में मौज नहीं है वो मांगो हुसैन से। अच्छा हैदरी साहब, ये एक सवाल बहुत है, मैं जो लोग सुनना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, वो भी इतनी बड़ी सबील नहीं लगाते जितना बड़ा आप इंतजाम करते हैं। ये क्या अकीदत आपकी अकीदत है या क्योंकि आप इतने बड़े बिजनेसमैन भी नहीं है फिर भी करोड़ रुपया खर्च करके लगा देते हैं इस पे आप? देखें मुर्शिद, एक बात है, मोहब्बत किसी किसी की विरासत में आती है, मोहब्बत किसी किसी के विरसे में आती है। वो लजपाल किसी किसी को नवाजते हैं। वो कहते हैं ना, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो नवाजते हैं। न जाने मैं गुनाहगार की कौन सी अदा बादशाहों को पसंद आ गई, उन्होंने मुझे नवाज दिया इस एजाज से। मैं तगमा शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, मैं करबला से मुझे एजाज हासिल है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जब तक मेरी जिंदगी है, मेरे दम में दम बाकी है,
वो मुझे नजरे मौला नियाज़े हुसैन अता करते रहेंगे। मैं हर साल शानो शौकत से बढ़ चढ़ के, हर साल से बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह मैं सबील लगाऊंगा। नाज़रीन, आपने अकीदत सुनी इनकी, शफीक कादरी साहब की। आपको मैं एक हैरान कुन बात बताने जा रहा हूँ कि इस शफीक कादरी की अकीदत का अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा कि ये सबील में खड़े हैं और इनके पाँव में जूती नहीं है। मैं जो नोट कर रहा हूँ ये देखिए आप, इनके पाँव के मुनाज़र देखिए, पाँव से जूती उतार कर अपनी अकीदत और एहतराम का, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इतनी बड़ी सबील लगाने का मकसद भी इनका यही है कि जिस तरह जितनी बड़ी कुर्बानियाँ थी उतनी ही बड़ी सबील लगाई इन्होंने। आप मेरे कैमरे में मनाज़र देख सकते हैं कि किस तरह दूध लगाया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में कई मन रोज़ाना की बुनियाद पर दूध लगाया जाता है और इसमें अजवा, खजूर और खोए का इस्तेमाल भी होता है। तो ये इसलिए इस हवाले से ऐसी मुनफरिद सबील है कि जिसकी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। और इस प्रोफेसर शफीक कादरी की अकीदत आपने सुनी, वो किस तरह अकीदत और एहतराम के साथ हर साल पूरा साल अपनी मेहनत करते हैं। और उनकी ख्वाहिश यही होती है कि साल में एक दिन आता है 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, और ये सबील का इत्माम करते हैं। इन्होंने अपनी जमा पूंजी पूरे साल की इस सबील पर लगाते हैं और लोगों को दूध पिलाते हैं। खोए और अजवा का इस्तेमाल होता है, जहाँ जिसमें ये देखें सोने का पवा बना हुआ है और इसके साथ ये एक मग बना हुआ है सोने का। उसके साथ साथ ये एक तलवार बनी हुई है सोने की। ये तकरीबन 72 तोला सोना जो है बनता है, जो इन्होंने तैयार किया है। लोग इसकी ज़ियारत भी करते हैं और इसमें दूध भी पीते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की ऐसी सबील नहीं देखा गया कि हज़ारों मन और रोज़ाना दूध का इस्तेमाल होता है और जिसमें खोया इस्तेमाल होता है और अजवा, खजूर इस्तेमाल होती है। तो इस प्रोफेसर शफीक कादरी की अकीदत को हमारा भी सलाम, और पाकिस्तान में देखने वाले लोग जो इसको देख रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।